सागर में मेडिकल कॉलेज जो खुलने वाला उसकी मंजूरी आ गई है। आचार्य विद्यासागर जी के नाम पर हमने इस मेडिकल कॉलेज को रखने की घोषणा की। एक चीज की जरूर घोषणा करना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं और विधानसभा चुनाव के पहले हमने एक संकल्प लिया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जैन कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे। तो मैं आज उस जैन कल्याण बोर्ड के गठन करने की घोषणा करता हूं। एक और घोषणा कर रहा हूं, हमारे विहार के दरमियान हमारे मुनिगण, आचार्यगण, साधु संत जब भी किसी स्थान पर नगरीय निकाय के या पंचायत के क्षेत्र से गुजरेंगे और कोई शासकीय भवन की अगर उनको आवश्यकता लगेगी, शासन निःशुल्क उपलब्ध कराएगा, सर्वोच्च प्राथमिकता से उपलब्ध कराएगा। नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे तीर्थंकरों की श्रेष्ठ शिक्षाओं को हमने पाठ्यक्रम में स्थान देने का प्रयास किया है ताकि हम अपने दर्शन को आने वाली पीढ़ी को भी समझा सकें और जो हमारे धर्म का मानने वाला भले ही नहीं हो लेकिन वो जानना चाहता जैन धर्म क्या है, जैन दर्शन क्या है, जैन हमारे तीर्थंकरों भगवानों ने क्या किया, उनके सभी पक्षों को पढ़ने के लिए अगर वो मौका चाहेगा तो उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा में पाठ्यक्रम में हम स्थान दे करके एक तरह से इस बात को भी समझाना चाहेंगे। उज्जैनी का नाम उज्जैन नहीं है, ये उज्जैनी है, उत्कर्ष की नगरी है और ये जैन परंपरा को भी मानने वाली नगरी हजारों हजार साल से। और केवल एक जगह नहीं है, हम सब सौभाग्यशाली हैं। हमारे अपने पूरे दर्शन को, भारतवर्ष के दर्शन को कोई समझेगा तो वो हमारे इस जैन धर्म की, भगवान महावीर स्वामी की, सभी तीर्थंकरों की हमारी वो उज्जवल परंपरा को पालन करने वाला हमारा भारतवर्ष है, जिनके कारण से कभी कोई ये समझेगा तो उसको कठिन जाएगा। कोई भी देश अपने अस्तित्व को लेके जब आगे बढ़ता है तो वो हमेशा मार्ग से भटकने के उसके एहसास होते हैं। और मार्ग से भटकने के कारण क्या होते हैं? जब देश अपनी उन्नति करता है, प्रगति करता है, समर्थ बनता है, सक्षम बनता है, तो सक्षम समर्थ बनते ही उसकी दिशा भटकने के रास्ते चालू होते हैं। वो रास्ते कैसे निकलते हैं? वो अपनी सीमा उल्लंघन करता है, दूसरे पे आक्रमण करके उसको अपने देश के अधीन बनाना चाहता है, दूसरे पे आक्रमण करके वो अपनी संस्कृति को लादना चाहता है, दूसरे को मिटा करके वो अपनी ताकत को दिखाना चाहता है। ये कई कई देशों में हजारों हजार साल से ये परंपरा चलती है। जब कोई भी ताकत बनती है, कोई शक्ति बनती है, तो शक्ति की परीक्षा इसी बात में है कि वो सहअस्तित्व का भावना लाती है या वो शक्ति का दुरुपयोग की तरफ बढ़ती है। मुझे गर्व है हमारा देश हमेशा अपनी शक्ति का सदुपयोग करने की दिशा में बढ़ता है और उस भाव में हमारा दर्शन छिपा हुआ है। क्षमा की बात जब आएगी तो क्षमा हमेशा आमतौर पर थोड़ा सा उसका रूप दुनिया में अगर दिखाई देगा तो छोटे आदमी हाथ जोड़ते दिखाई देते हैं। जो समर्थ है, सक्षम है, वो तो इतने अहंकार में रहते हैं कि ठीक से हाथ जोड़ने वाले की तरफ आंख उठा के देखते भी नहीं। उसकी तरफ, अपनी तरफ से उसको ऐसा एहसास कराते कि वो हाथ जोड़ने वाला हीनता से ग्रसित हो जाए। उसके मन के भाव को समझने के बजाय ये अहंकार और विनम्रता के बीच का जो परस्पर अंतर है, सच्चे अर्थों में यहीं आकर के हमारी अपनी दृष्टि का बदलाव चाहिए। और ये जब छोटा आदमी बड़े आदमी के प्रति क्षमा का भाव रखे वो तो समझ में आता है, लेकिन बड़ा आदमी छोटे के प्रति विनम्रता धारण करे तो वो वीरता की श्रेणी में आता है। और ये वीरता का मार्ग दिखाने वाला दर्शन है। सच्चे अर्थों में वीर से महावीर का मार्ग अगर कोई है तो ये हमारी क्षमावाणी पर्व का आयोजन है। ये हमको गौरवान्वित करता है। जो समर्थ है, शक्ति